एक जो महिला होती है 17-18 साल की, 19 साल की, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो इतने ज़्यादा प्रेशर से गुजरती है उस समय कि बस यही रहता है कि आपकी ग्रेजुएशन जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और ग्रेजुएशन के दौरान भी कंटिन्यूसली आपके सामने अरे यहाँ से रिश्ता आया है, अरे यहाँ से बात चल रही है, लड़का बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लगातार जो है सुनते रहते हो। साथ में अगर ऐसा हो जाए कि उस महिला ने उस समय नहीं शादी हुई है, या फिर वो डिसाइड करती है कि वो नहीं शादी करना चाहती, या किसी पुरुष से इस तरीके से नहीं संबंध रखना चाहती है, अविवाहित महिलाएं, तो उनके साथ एक बहुत एसोसिएटेड एक पूरा का पूरा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन कोई करे तो करे, आप पे फर्क पड़े क्यों? कोई करे तो करे, आप पे फर्क पड़े क्यों? सवाल ये है। देखो, जब कोई आपके साथ और कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो आपका ये तथाकथित चरित्र का गुब्बारा है ना, उसको फोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि चरित्र क्या चीज होती है? असली चीज तो आत्मा है। ये चरित्र क्या होता है? भारत में अध्यात्म ने बात करी है बोध की, आत्मा की, मुक्ति की, लेकिन समाज और संस्कृति न बोध, न आत्मा, न मुक्ति किसी की बात नहीं करते। वो तो बस चरित्र की बात करते हैं, क्योंकि चरित्र सार्वजनिक और सामाजिक होता है, आत्मा सामाजिक और सार्वजनिक नहीं होती। किसी की आत्मा पे आप कीचड़ नहीं उछाल सकते, क्योंकि आत्मा कोई शरीर के भीतर नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती, कोई ऐसी चीज तो होती नहीं है कि जिसपे आप जाकर के पकड़ के कीचड़ उछाल दोगे। तो कोई वस्तु ही नहीं होती है, उस पर क्या तुम दाग लगाओगे? लेकिन चरित्र बिल्कुल सामाजिक होता है। आप चरित्रवान हैं अगर समाज आपको चरित्रवान मानता है। तो चरित्र जो है वो समाज की चीज होती है, समाज के हाथ की चीज होती है। आत्मा समाज के हाथ की चीज नहीं होती, सच्चाई समाज के हाथ की चीज नहीं होती। आपका बोध, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉन्शियसनेस की गहराई, ये समाज के हाथ की नहीं होती है। तो समाज आपको काबू में रखने के लिए ये चरित्र नाम की चीज पकड़ता है। और महिलाओं को बता दिया गया है कि जीवन में सबसे बड़ी बात है चरित्रवान होना। ये 2-4 चीजें उनके दिमाग में डाल दी गई हैं। चरित्रवान होना बेटा, लज्जावान होना, ये सब जो है उनको अपना वो उसी को पकड़ के बैठी रहती हैं। शीलवंती, लज्जावंती, चरित्रवंती। मैं पूछूं ज्ञानवंती? हाँ। बलवंती? हाँ। बोधवंती? हाँ। कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। आत्मवंती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मवंती? नहीं। शीलवंती होनी चाहिए। शील से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। और शील अगर आप बिल्कुल जमीन की भाषा में पड़ोस की आंटी से आगे पूछेंगे कि शील माने क्या होता है, तो बोलेगी वर्जिनिटी। उसको शील का भी इससे आगे कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। उसको लगता है शील माने कौमार्य, और कुछ नहीं। एक देवी जी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा था कोई आपको स्लट बोल रहा हो, आपको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमाना आप पर ऐसे ही अधिकार बनाता है। वो कहता है हमारी बात मानो, नहीं हम तुम्हें स्लट बोल देंगे। आप कहिए तुम बोलो स्लट, हाँ मैं हूं स्लट, लेकिन मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं आऊंगी, मैं अपनी आजादी नहीं बेचूंगी। मैं एक चेतना हूं और मुक्त मेरा स्वभाव है। तुम मुझे दबाने के लिए, मुझे बंधन में डालने के लिए मेरे ऊपर इस तरीके की चीजें लगा रहे हो कि तू अपना आचरण हमारे कहे अनुसार रख। मेरा आचरण मेरे बोध, मेरी आत्मा से उठेगा ना, वहां से आएगा मेरा आचरण। मेरा आचरण तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे सामाजिक नियम कायदों, तुम्हारी रूढ़ियों परंपराओं, तुम्हारे अंधे रिवाजों के हिसाब से थोड़ी मेरा आचरण चलेगा। मैं अपना देख लूंगी। समझ में आ रही है बात? जब तक आपके मन में एक तरह की उपेक्षा नहीं आ जाती है सामाजिक दबाव के प्रति, सामाजिक लांछनों के प्रति, तब तक आप भूल जाइए कि आप कोई आजादी पा सकती हैं। जो लड़की बार बार यही देखते चल रही है कि हाय मुझे कहीं कोई छोटे चरित्र का ना बोल दे, उस लड़की के लिए जिंदगी में कहीं कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि उसको तो बहुत आसानी से दबा दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, कैद कर लेंगे, बांध लेंगे, ये बोल के हमारी बात मान, नहीं तो हम उड़ा देंगे कि तू छोटे चरित्र की है, हमारे हिसाब से जी, नहीं तो हम कैरेक्टरलेस बोल देंगे, तुझको स्लट बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, बहुत तरीके हैं, बिच बोल देंगे, जो भी है, ये सब चलता रहता है। और लड़की बिल्कुल घबरा जाती है, अरे 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 मेरे को स्लट बोल दिया, मुझे कैरेक्टरलेस बोल दिया, चरित्रहीना बोल दिया।
वो एकदम अरे क्या, अरे बोलने तो जो बोलता है ना, उनका काम है बोलना, लेकिन तुम्हारा काम सुनना नहीं है। सुनना बहुत बहुत ऊंची बात होती है। सिर्फ उसको सुना जाता है जो सुनने के लायक हो।